Institution, Cardinal Barrier Private Military School. Dear students, in the previous class, I had discussed about some particular questions of competitive level concerning to subject verb agreement. Today, I am going to make some more concepts related to subject verb agreement. चलिए, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट, एक कॉन्सेप्ट बेटा ऑब्जेक्ट कांट बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कांट बी सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो कभी भी सब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट कांट बी सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़िया है, थोड़ा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो कभी भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है। अब आप कहोगे क्या वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है? ऐसी संभावना है कि आ भी जाए। जैसे आप देखो, ऑब्जेक्ट जो है इसका होता है वर्ब takes object, what takes object नंबर 1, इसको हम लोग कहते हैं वर्बल ऑब्जेक्ट, वर्बल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन, ये का कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखेंगे। प्रीपोजिशन takes ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन भी हमारा क्या करता है? ऑब्जेक्ट देता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशनल, और यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। एक बात क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के हैं। एक वर्बल ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या करना चाह रहे हैं हम? वर्ब डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो ऑब्जेक्ट। ये 3 लाइन आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? वर्ब कैन नॉट फॉलो ऑब्जेक्ट। वर्ब जो है वो कभी भी ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करती है, पहली बात। और ऑब्जेक्ट आपका दो प्रकार का हो सकता है। वर्ब टेक्स ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग वर्बल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। प्रीपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा, वर्ब डज नॉट फॉलो ऑब्जेक्ट। आई मीन टू से दैट वी डोंट यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ये बात आप ध्यान देते रहिएगा, इसको आप नोट कर। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक एग्जाम्पल आपको देख करके हम समझा। जैसे हम कहें I am teaching, I am teaching competitive, I am teaching competitive students। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक लाइन बोली, I am teaching competitive student। तो इस लाइन में आप ध्यान देखिएगा, इस लाइन में है क्या मामला? ये आई आपका सब्जेक्ट हो गया, आई में कोई दिक्कत, बात को पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये टीचिंग आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। और हम टीच किसको कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को। ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट चूंकि इस वर्ब का है बेटा, इसलिए इसको हम कहेंगे क्या? वर्बल ऑब्जेक्ट।
अब ध्यान से देखिएगा कि इस सेंटेंस में ये जो ऑब्जेक्ट आया है ये बेटा कहाँ पर आया है, प्रेडिकेट के पार्ट में। ये ऑब्जेक्ट आपका जो आया है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट आया है कहाँ पर, प्रेडिकेट के पार्ट में। इस ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने प्रयोग किया है। अब आइए देखिए थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं आपके लिए। मान लीजिए इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लिखे यहाँ पर, टीचिंग कॉम्पिटिटिव, ये थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, टीचिंग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स इज आर नॉट इजी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है और यहीं पर आपको देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। टीचिंग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स इज या आर नॉट इजी, तो इसी के साथ हम लोग उसका क्वेश्चन का प्रारूप भी देखें। देखिए अब भी यहाँ पर टीचिंग आपका वर्ब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी टीचिंग यहाँ पर आपका वर्ब है, ठीक है। किसको टीचिंग, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को टीचिंग। अब भी ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब प्रश्न ये बना कि भाई ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम वर्ब लगा नहीं सकते, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो, ये पूरा का पूरा पार्ट कट जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारे पास बचा क्या, टीचिंग। इसका मतलब टीचिंग सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग न हो करके हम प्रयोग किसका करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। बेटा कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चंस बन करके एडवांस लेवल में आपसे पूछ लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के पार्ट में न, प्रेडिकेट के पार्ट में ना आकर के वो सब्जेक्ट के पार्ट में पूछ लेता है, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना रहता है। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लगा है, दूसरे क्वेश्चन में टू मोटिवेट and make aware everyone and everybody और यहीं पर क्वेश्चन हमने लगा दिया वर वेरी चैलेंजिंग। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हमारा क्या उत्तर होगा। ये अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन देख लीजिए, टू मोटिवेट एंड मेक अवेयर एवरीवन एंड एवरीबॉडी वाज वर वेरी चैलेंजिंग। मतलब मोटिवेट करना और अवेयर करना सभी को, एंड एवरीवन एंड एवरीबॉडी वाज वेरी चैलेंजिंग या वर वेरी चैलेंजिंग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप दो चीजें, एक चीज यहाँ पर आपका है टू मोटिवेट ये, और दूसरी चीज है बेटा मेक अवेयर, मतलब जागरूक करना। इसका मतलब यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं आपकी, एक मोटिवेट करने का काम और दूसरा बेटा यहाँ पर अवेयर करने का काम। और किसको अवेयर करने का काम, एवरीवन एंड एवरीबॉडी को।
इसका मतलब ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो मोटिवेट एंड मेक अवेयर ये हमारा किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। यहाँ पर वाज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्ब का प्रयोग करेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार फिर से देखिए आप। कॉन्सेप्ट आपका बेटा ये है, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट। हम लोगों का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। वर्ब टेक्स ऑब्जेक्ट, वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्बल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। प्रीपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर एक बात आपको ये बड़ी महत्वपूर्ण बताई हमने, वर्ब डज नॉट फॉलो ऑब्जेक्ट। वर्ब जो बेटा कभी भी ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता है। और इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन देखे, देखिए क्या हुआ यहाँ पर, आई एम टीचिंग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, ये प्रेडिकेट का पार्ट है, वहाँ दिक्कत नहीं है। टीचिंग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, पढ़ाना किसको, प्रतियोगी छात्रों को, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट जब ये हो गया तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करेंगे नहीं, तो फिर सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, टीचिंग बचेगा। तो इसलिए बेटा हमने यहाँ पर इज का प्रयोग किया। अब थोड़ा आगे गई, टू मोटिवेट एंड मेक अवेयर एवरीबडी एंड एवरीवन। अब दो चीजें हो गई हैं, मोटिवेट करना और मेक अवेयर करना। किसको भाई, एवरीवन एंड एवरीबडी को, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं करेंगे, लेकिन दो काम हम करें, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, मोटिवेट एंड मेक अवेयर। तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, वर्ब का प्रयोग करें। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ बेटा हम लोग अगला देखते हैं, क्लॉज एज सब्जेक्ट। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, क्लॉज एज सब्जेक्ट। अगर क्लॉज का प्रयोग मतलब सब्जेक्ट का प्रयोग है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट का प्रयोग हम क्लॉज के रूप में करते हैं। जैसे देखिए, जैसे इसका रूल क्या है, इफ वन सब्जेक्ट and predicate, if one subject and predicate is, इसको नोट करते रहिएगा, is used as subject for the verb, the verb is always singular. The verb is always singular. But more than one subject and predicate is used as subject, the verb is plural. ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रूल है, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत एग्जाम में आपके लिए कॉम्प्लिकेशन लाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्लॉज एज सब्जेक्ट, अगर हम क्लॉज का प्रयोग किसके रूप में करें, सब्जेक्ट के रूप में करें, तो क्या स्थिति होगी। पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद हम समझा लेंगे, समझ लेंगे कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, कैसे आपको समझना है। तो क्लॉज एज सब्जेक्ट में क्या है, इफ वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट फॉर द वर्ब is always singular.
but more than one subject and predicate is used as subject, the verb is always plural. खैर ये तो आपका कॉन्सेप्ट था। थोड़ा एग्जाम्पल हम आपको दिखाएं यहाँ पर तो बात आपको ज्यादा समझ में आएगी। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे तो आपको समझ में ज्यादा है। देखिए दे सकते हैं what he said, अब यहाँ पर हमने कह दिया is are correct। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर हमने कहा what he said, जो कुछ भी उसने कहा वो सही है। अब समझिए क्लास कैसे बनता है। अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। और ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट बेटा क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। ठीक, क्लास आपने हाई स्कूल में पढ़ा हो बेटा, क्लास का लेकिन फिर भी आपको मैं रिपीट कर दूं, एक से अधिक सब्जेक्ट प्रेडिकेट जब किसी सेंटेंस में आए तो हर सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या हो जाता है, क्लास हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा खत्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पर करेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ही सेट जो है एक बार सब्जेक्ट प्रेडिकेट आया है तो एक क्लास हो गया है। तो इज करेक्ट क्या है, एक बार सब्जेक्ट जो उसने कहा तो इसका मतलब ये आर गलत हो गया, यहाँ पर इज सही हो जाएगा। अब इसी के साथ एक दूसरा पैरेलल देखिए तो आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए यहीं पर हम लिख देते हैं व्हाट ही सेड एंड व्हाट ही डिड। अब यहीं पर हम कह देते हैं इज, और यहीं पर हम कर देते हैं क्या, आर, और फिर यहीं पर हम लिख देते हैं करेक्ट। अब देखिए आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देखिए, फिर आपको मजा आ जाएगा। मतलब इतना मजा आएगा ना कि आप खुश हो जाएगी आपकी तबीयत। लेकिन बेटा हम भी खुश हो जाए इसके लिए आपको वही कहना पड़ेगा, जब हम आपके लिए इतना परिश्रम करें, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास, बहुत रिलैक्स होकर पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि और तरफ बस जल्दी जल्दी भागो, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी रिलैक्स्ड। आई वॉन्ट दैट यू शुड लर्न समथिंग। इट मे बी सम very easy and it may be difficult for you, but I am trying my best to make you understand the concerning topic. For that purpose, it is necessary to press the icon button and subscribe to channel. Okay. Now let's start. Come to the point. क्या लिखे यहाँ पर, what he said, यही हो गया, और ये said क्या हो गया, predicate हो गया, ठीक है। He did, फिर एक सब्जेक्ट हो गया, फिर एक प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अच्छा, इज राइट और रॉन्ग, अब इतना तो भाई ये यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। ये बेटा ये आपस में तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ही है, लेकिन इज या आर करेक्ट आप किसको बोल रहे हैं, जो उसने कहा और जो उसने किया। इसका मतलब एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये हुआ, ये एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये हुआ बेटा आपका, और एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये हुआ। इसका मतलब क्लास वन, और यहां पर आपका हो गया क्लॉज 2। जब दो क्लास किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे तब वहां बेटा हमको क्या लगाना पड़ेगा, आर का प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। वो प्रेजेंट में है तो आर या हैव होगा, पास्ट में है तो वर्ब होगा, या प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हुआ। आइए थोड़ा आगे बढ़ करके एक दो कॉन्सेप्ट पे और देखते हैं। देखिए अगला रूल आपका क्या है, इसको नोट करें। मोर देन वन infinitive or gerund
रिक्वायर प्लूरल वर्ब, ठीक है। वन infinitive और gerund require singular और ये बेटा आपका। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आप एक बार इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो वर्ब सिंगुलर होगा, एक से अधिक बार आप अगर इन्फिनिटिव या जिरेंट का प्रयोग करते हैं तो बेटा हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। इस बात को समझें। आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। देखिए अब इन्फिनिटिव कैसे समझेंगे आप, यहाँ पर टू प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, फुल इन्फिनिटिव। ये हमारा क्या होगा, फुल इन्फिनिटिव, ये हमारा फुल इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आप समझ लें, जैसे V1 प्लस ing, ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, ये हमारा हो जाता है जिरेंट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें, ठीक है, टू किल इनोसेंट इज सिन। अब ये क्या बोला है, टू किल इनोसेंट, मतलब निर्दोष लोगों को मारना क्या है, पाप है। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें जो इन्फिनिटिव आपका आया है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये कितनी बार आया है, ये सिंगुलर है बेटा, ये एक बार प्रयोग किया गया है, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल ले लें, वॉकिंग, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद आप समझें। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, ध्यान समझिए। अब यहाँ पर वॉकिंग जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है, तो ये हमारा क्या है, जिरेंट है। और एक चीज आपको पता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing बेटा वो जिरेंट भी होता है और जिरेंट वर्बल नाउन होता है। मतलब आप ये मत सोचिए कि कोई वर्ब किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, बन सकता है। आप यहाँ पर देख रहे हो वॉकिंग वर्ब है और दूसरे वर्ब का वो सब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये कितनी बार आया बेटा, ये एक बार आया है, ठीक है। मान लो इसी वाक्य को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप देखिए, आप लोग केयरफुल रहा करो भाई, आप केयरफुल रहा करो और ध्यान से समझा करो। और बेटा एक चीज, मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ तो एक काम और कर लो, यू हैव, इट इज गुड फॉर यू, प्लीज प्रेस सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द आइकॉन बटन, और हो सके तो आप शेयर भी कर दो। मतलब ये नहीं हम लोगों को कि बहुत तेजी से हम लोगों को भागना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग इन अ वेरी रिलैक्स्ड मूड वी हैव टू एडवांस। ये तीन काम हम लोग करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन का ही और दिखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, टू follow moral rules and make common people follow is, are,
नॉट इजी। अब आप इसी को देख के बताइए, देखिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो कि ई जयमाल लगाना बहुत आसान है। अब सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि बात तो हम बचपन से ई जयमाल पढ़ते चले आए हैं। जब वो कंपटीशन पूछेगा ई जयमाल तो बेटा बच्चों वाला नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन को लेंदी बनाएगा, घुमाएगा फिराएगा, उसके बाद आपसे पूछेगा। यहाँ पर 2+1 का फर्स्ट फॉर्म कितनी बार आया है? एक बार। मेक कॉमन पीपल अवेयर, ये एक बार आ गया है। 2+1 का फर्स्ट फॉर्म दोबारा नहीं आता, वो अंडरस्टूड होता है। यहाँ पर टू मेक पीपल फॉलो, ये हम लोगों का दूसरी बार हो गया है। तो इसका मतलब दो चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो दो चीजों के लिए दो बार जब प्रयोग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। टू फॉलो मॉरल रूल्स, मतलब जो नैतिक रूल है उसको हम फॉलो करें। एंड मेक कॉमन पीपल फॉलो, और कॉमन लोगों से उसको फॉलो करवाए भी, करवाना भी वो जो है इजी नहीं है। इसका मतलब दो चीजें, एक तो खुद का रूल फॉलो करना और दूसरा कॉमन पीपल से उसको फॉलो करवाना, दो बातें हो गई। तो अच्छा, अब आप कहोगे सर 2+ वहाँ तो नहीं है बेटा। जब एक बार टी और 2+1 का फर्स्ट फॉर्म आ गया तो दोबारा हम एंड से जोड़ने के बाद उसका प्रयोग नहीं करते। अगले क्वेश्चन को देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम आए तो क्या बनता है, स्मोकिंग and drinking is are, दोनों में से आपको एक लगाना है, very injurious to health। ध्यान देखिए, यहाँ पर दो बातें हो गई, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। यहाँ बेटा दो बात हो रही है आपकी। एक बात आपकी स्मोकिंग V1+ing, इसका प्रयोग हमने किया है, आप करते हो ये ठीक है, लेकिन और दूसरी बात यहाँ पर क्या हो गई, ड्रिंकिंग। ये स्मोकिंग हो गया और ये आपका क्या हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। ठीक, मान लीजिए आप लोग अगर ये वाला पार्ट ना होता, ये इतना ना होता, ठीक है, ये ना होता, चलिए हम मिटा देते इसको, उसके बाद आपसे पूछते हैं। मान लीजिए ये ना होता, ठीक है, इसको हम हटा दें। ये मान लीजिए ये ना होता, ये वाला पार्ट, ये तो आप क्या लगाते भाई, अगर ये ना होता है तो आप क्या लगाते हैं, आप क्या लगाते हैं, स्मोकिंग इज आर वेरी इंजूरियस टू हेल्थ की इज लगाते क्या लगे, तब आप इज लगाते, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करते, स्मोकिंग एंड, यही तो काम किया है हमने यहाँ पर, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, और ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग बेटा ये क्या हो गया है, ये दो आपका जिरेंड यहाँ पर प्रयोग हो गया है। जब दो बार आपने जिरेंड का प्रयोग कर लिया है तो इसका मतलब दो बातें आप कह रहे हो, और वो दोनों सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो गए, दोनों आपस में जुड़ गए हैं। तब उस स्थिति में आप इज का प्रयोग नहीं करोगे, आप किसका प्रयोग करोगे, आर का प्रयोग करोगे। बेटा जानते हो ये सब आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, पर्पज ये है कि जब आप ऑफिसर बने, आपके पास कोई फाइल आए तो आप उसमें सही कर पाओ। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको फंडामेंटल इसेंशियल इंग्लिश आनी चाहिए। आप समझिए, इतनी छोटी बात की जमार आपको पढ़ाया जा रहा है, नहीं बेटा। जब आप जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड में आते हो, लेवल आपका बढ़ता है, तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता है, ठीक है। तो इस बात को देखेंगे आप, यहाँ पर दो बातें हो गई, एक आपका स्मोकिंग हो गया, दूसरा आपका ड्रिंकिंग, ये जिलेंट हो गया दो बार। यहाँ पर दो बार इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपने ये किया है।
आइए थोड़ा सा आगे क्वेश्चन देखो। आगे कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, इसको हमने बताया भी था आपको, फिक्स्ड वर्ब फॉर्म्स। ये क्या है भाई, मतलब वर्ब का ऐसा फॉर्म जो फिक्स्ड है, जिसमें कोई परिवर्तन जीवन में नहीं हो सकता है। वो क्या मामला है, ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्या है, ध्यान देखिए, इट इज essential imperative, imperative प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये एकदम फिक्स है, ये एकदम फिक्स है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, बताइए। आपको लगेगा सर इंग्लिश में भी एडवांस होता है, मेरे भाई कक्षा 6, 7, 8, 9 में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री आपने, 12 में आप गए, थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ा, तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी लेवल कंपटीशन में बढ़ जाता है। देखिए जैसे एक बड़ा बहुत प्यारा बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप वॉच करेंगे ना फिर मजा आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपसे पूछे और आपसे पूछे भैया ही गो होगा कि ही गोज टू स्कूल होगा, तो आप में से मुझे नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी है जो इसको गलत बताएगा। क्या कहेगा सुनो आप, वो यही कहेगा सर जी ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन आप हमको एनडीए में पढ़ा दिए, पूछ लिए हमसे, बिल्कुल सही है, मैं जानबूझ के आपसे पूछा हूँ। अब इसका सब्जेक्ट यहाँ पर ही हो गया, तो आप वो नहीं लगाओगे, आप गोस लगाओ, बिल्कुल आप सही, कोई प्रॉब्लम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा सा इसके साथ हम छेड़खानी कर लेते हैं, इसके साथ थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बदल देते, थोड़ा सा अब बताइएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम इट इज imperative, it is imperative that, अब बताइए, that he goes to school। थोड़ा सा इसका स्थिति हमने बदल दिया आपके लिए, और क्या पूछ लिया हमने, ध्यान देखिए, पूछ लिया, कोई बुराई नहीं किया था। आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, आपको अच्छी चीज नहीं बताएंगे तो हम किसको बताएंगे, भाई हमारा है कौन, आप ही लोग हो, आप ही सब कुछ हो। अब आप बता दीजिए क्या होगा, ही गोज होगा कि गो होगा, बस स्थिति थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल दिए। आप सबका एक बात कहे थे हम पहले भी, लैंग्वेज में दो बातें होती हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और एक जो है जो सबसे खतरनाक बातें होती है वो होती है क्या, सिचुएशनल यूज। ये सबसे खतरनाक होता है। स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन जब उसका सिचुएशन बदल जाएगा ना तो स्ट्रक्चर पे प्रभाव पड़ जाएगा। अब क्या बोले यहाँ पर देख लीजिए, रूल क्या बोले, फिक्स्ड वर्ब फॉर्म, इट इज इसेंशियल या इंपरेटिव के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वो भी आप कंफ्यूज न होने कारण विदाउट यस या ईएस ये होना चाहिए। नहीं तो आप अभी कह दोगे सर गोज भी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हम काट नहीं पाएंगे, बात तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का मतलब उसके बेस फॉर्म से बेटा, जिसमें आप यस या यस का प्रयोग नहीं करते हो। अब आप बोल के बताओ कि ही के साथ वो होगा कि गोज होगा, तो यहाँ पर गोज होगा, लेकिन यहाँ पर आपने इसेंशियल या इंपरेटिव का प्रयोग किया है, तो अगर ये कहीं पर भी आए तो उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और उसमें यस, सब्जेक्ट कुछ भी हो हमसे कोई मतलब नहीं भाई। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी पे एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको, बढ़िया सा क्वेश्चन आपको कराते हैं इसे। देखिए
क्वेश्चन, द टीचर, एक क्वेश्चन बना के करा देते हैं आपको यहाँ पर। द टीचर states that it is essential that the patient में करके आप कुछ और करना पड़ेगा, that the student ये ब्लैंक बना दिए, ठीक है। His work timely, ये हो गया ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखिए क्या बनाते हैं, विल कंप्लीट, पहला ऑप्शन बना दिया। दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया यहाँ पर क्या, कंप्लीट्स, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया कंप्लीट, और चौथा ऑप्शन दे दिया हमने क्या, कंप्लीटेड। ये बेटा चार ऑप्शन आपके पास दे दिए बना के। अब इन्हीं में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही। ये चार ऑप्शन आपके पास है, आप बड़े आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, बताइए। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या किया है आपने, इट इज इसेंशियल का प्रयोग किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमारा विद्यार्थी क्या करता है, आप लोग हमारे हो बेटा, तो जो हमारा विद्यार्थी है कि वो रट लेता है, पहले जो सीखा है कुछ नया नहीं सीखता। और एक बात आपको एक की नोट बताया बेटा, कि पूरा सेंटेंस पढ़ के तब आपको निर्णय कीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत। सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से और खत्म हो रहा है यहाँ पर, और वो करता क्या है, यही बीच में कहीं पढ़ लेगा। मत पढ़िएगा, मत ऐसा काम कीजिएगा, इससे बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, इट इज इसेंशियल का प्रयोग किया है, इसके बाद ये सब्जेक्ट लगा दिया है, ठीक है, सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है भाई। थोड़ा पीछे हम आपको ले चले, आ जाइए, आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इट इज इसेंशियल इंपरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट यस। ये सीधी सी बात बोला, कोई डाउट नहीं है भाई। जब आपको स्ट्रक्चर बता दिया, ये वर्ड आए तो ये गलती मत कीजिएगा, प्लीज डोंट डू सच टाइप ऑफ ब्लंडर्स। बताइए, पूरा आपको यहाँ स्ट्रक्चर हमने बता दिया, ठीक। तो आगे चलिए देख लीजिए आप क्वेश्चन, ये कहानी इट इज इसेंशियल के बाद सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वो भी विदाउट यस या यस आना चाहिए। ये पूरी कहानी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। पहला ऐसा नहीं है, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, गलत। दूसरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लेकिन यस या यस लगा है, गलत। तीसरे में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, भैया गलत। सी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट यस यस, सी इज द राइट आंसर। सो if you want to watch out such type of concepts different from other channels, it is necessary for you to subscribe the channel and press the icon button of the channel so that you may get updated videos, information. So thanks for today. We are going to meet by tomorrow.